हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके इस खूबसूरत से चैनल में। हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं लिमिट, और लिमिट में हम लोग कुछ आगे तक निकल आए हैं। ये लिमिट के चौथा लेक्चर है। लिमिट के चौथे लेक्चर में हम लोग आज बात करने वाले हैं लिमिट। अलजेब्राइक लिमिट हो चुका है। अब उसके आगे की बातें जो है एक्सपेंशन भी हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में कवर कर दिया है। अब जो बात आती है वो बात है आपके इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। तो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ये सब आज हम सीखेंगे। और इसकी हेल्प से 1 टू द पावर इन्फिनिटी जैसी लिमिट्स भी होती हैं, उसको भी हम लोग आज ही कवर करेंगे। इन सब के लिए आपको सबसे जरूरी बात जो ध्यान देने वाली है वो है एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। एक्सपेंशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझिए की पॉइंट है आपके लिए। और फिर चलिए शुरू करते हैं। तो लिमिट जो होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू, चलिए कैलकुलेट करते हैं फिर आपको लिख के दिखाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, कल जो बताया है a टू द पावर x का एक्सपेंशन याद कर लीजिए। a टू द पावर x का 1 प्लस x log a on base e अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 log a on base e होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो वन। बिल्कुल इसी तरीके से चलता रहता है, माइनस 1 अपॉन x, लास्ट में माइनस 1। ठीक, आप क्या करोगे, तो आपका काम है इस 1 से इस वाले 1 को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। x न्यूमरेटर से कॉमन लेके डिनोमिनेटर वाले x से कैंसिल कर दीजिए, x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा log a प्लस x बाई फैक्टोरियल 2 log a ऑन बेस e होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन। हायर पावर ऑफ x आपको मिलती है, अपॉन x करेंगे, x से x को कैंसिल आउट कर दीजिए। अब x की जगह पे 0 रखिए, इंडिटरमिनेट फॉर्म गायब हो चुका है जो यहाँ पे बन रहा था। जब यहाँ रख रहे थे आप a टू द पावर 0 तो बनता 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 का फॉर्म आपका चला गया है। तो रिमूव कर दीजिए, कर दिए, रखिए x की जगह पे 0, यहाँ x की जगह पर 0, तो ये वाला टर्म सेकंड वाला टर्म 0। आगे x की और बड़ी बड़ी पावर्स मिलेंगी तो आगे भी पूरा हो जाएगा 0। तो बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ x के पास जगह पे 0 रखने के बाद log a ऑन बेस e। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी, तो बताएंगे आप कि log a ऑन बेस e होगी। फिर ऐसे ही log ऑफ लिमिट, दूसरी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x। ये सारी चीजें आप फार्मूले जैसा भी रख सकते हैं अपने दिमाग में। ये एक्सपेंशन तैयार है तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं, जहां जरूरत पड़ेगी आप सीधे एक्सपेंड करिए वैल्यू को और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। log 1 प्लस x का एक्सपेंशन किसको याद है, लिखिए x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 डॉट डॉट सो वन अपॉन x। न्यूमरेटर से एक x को कॉमन लेके डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर दीजिए। तो न्यूमरेटर से जब x कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना आएगा, 1 माइनस x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट सो वन। न्यूमरेटर से जो है x निकल के कट गया नीचे वाले डिनोमिनेटर से। अब ये x की जगह पे 0 रखिए, ये टर्म 0। इधर देखिए x स्क्वायर है, यहाँ भी x की जगह 0 तो 0, और बाकी आगे x की और बड़ी पावर मिलेंगी वो सब भी 0, आगे आपकी वैल्यू 1। तो देखा हमने कि लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 1। अब ये सारी बातें, इसकी वैल्यू लिख लीजिए 1। ये आप फार्मूले जैसा ट्रीट कर सकते हैं, फार्मूला जैसा याद रहता है तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है आगे की चीज़ों को सॉल्व करना जो आपके क्वेश्चन पे बन के आते हैं। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्सपोनेंशियल पे एक बात कर लीजिए। एक्सपोनेंशियल पे e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, इसको भी हम देख ले बगल में करके। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। आइए लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन
1 प्लस यक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट सो 1 ऐसे चलता रहता है। लास्ट में है आपका -1 अपॉन एक्स। 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक्स से सारे में डिवाइड हो जाएगा, तो यक्स की एक पावर कम हो जाएगी। अब देखिए लिमिट यक्स टेंड्स टू 0 क्या मिलेगा, यहाँ पे यक्स जब डिवाइड करेगा 1, इधर देखिए यहाँ x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस इधर एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो। x के प्लेस पर 0 रखिए, पहला टर्म बचा, आगे के सारे टर्म कैसे हो गए, सारे के सारे नदारत 0, हायर पावर ऑफ x 0, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1। ये सारे लिमिट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। इस पे क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चन से बन के हैं बच्चों कुछ इस तरीके से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 आपको दे दिया गया है 10 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x 10x। लीजिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से अब एक्सपेंशन तो लिखेंगे नहीं, तो इसीलिए ऐसे केसेस में फार्मूले याद रखना काफ़ी हेल्पफुल होता है। फार्मूले अभी जो अभी तुरंत पढ़े हैं तो याद ही होगा, थोड़ा सा आप कॉपी पेन ले रहा करिए और लिखते हुए चला करिए तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 टू द पावर x को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2 होल पावर x माइनस 5 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x 10x। कोई दिक्कत नहीं। आगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर देखिए 5 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x 10x। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 टू द पावर x, ये दोनों टर्म में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 5 टू द पावर x कॉमन हो गया, अंदर क्या मिला हमको 2 टू द पावर x माइनस 1। ठीक, इस दोनों टर्म में से -1 कॉमन ले लीजिए, अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 2 टू द पावर x माइनस 1। ओके, और नीचे x 10x डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर x माइनस 1 दोनों जगहों पे कॉमन है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 टू द पावर x माइनस 1 कॉमन, यहाँ बचा 5 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x 10x। अभी आपको लिमिट बताई मैंने क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, log a ऑन बेस e। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 अपॉन x जैसा बनाना है, चलिए इसके नीचे ही बनाए, इसके नीचे ही बनाए, 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये हो गया। मल्टीप्लाइड अलग अलग कर लें, लिमिट अलग अलग की जा सकती है, लिमिट के अलजेब्रा में बताया है आपको, 5 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसको भी अलग कर लिया। लेकिन एक समस्या हो गई, इधर x और इधर x मल्टीप्लाई होकर क्या बना गया x स्क्वायर, और हमारे पास था सिर्फ x, तो हम कर दें कि इसको भी बोल दें लिमिट, और अभी 10x बचा है x अपॉन 10x, और पिछले लेक्चर में हमने देखा है लिमिट 10x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आप क्या बोलेंगे 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x log 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसको बोलेंगे आप log 5, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 10x, x को नीचे कर दीजिए 10x अपॉन x, तो 1 अपॉन 1 मीन्स लिमिट आ गई 1। तो आपकी वैल्यू क्या आई log 2 इंटू log 5। log ऑपरेटर होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि log 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 स्क्वायर 2 इंटू 5 10, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि log ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर की मैथमेटिक्स कुछ अलग तरीके की होती है। ये आप लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि log किस तरीके से किसी फंक्शन को ऑपरेट करता है। मल्टीप्लिकेशन रहता है, दोनों पे अलग अलग पॉजिटिव प्लस का साइन लग के आ जाता है, डिवीजन रहता है तो नेगेटिव हो जाता है, ये सारी बातें वगैरह वगैरह पढ़ेंगे तो पता चलेगा, हम बताएंगे आपको। और भी क्वेश्चन इस पे बनते हैं, जैसे कि अब आपके सामने यही क्वेश्चन हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 5 प्लस x माइनस log ऑफ 5 माइनस x
अपॉन एक्स, ये वैल्यू हो गई। log ऑफ 5 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 5 माइनस है। अभी अभी आपको फार्मूला भी बताया हमने क्या कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और हो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो उसकी वैल्यू आप क्या बोलते हो 1। यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो 5 प्लस एक्स है, 5 माइनस एक्स है। वैसे केसेस में फिर करें तो क्या करें, ये तो समस्या हो गई। तो इसको संभालिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कितना भैया, log ऑफ 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, कितना आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 5। ओके ठीक, माइनस log ऑफ 5 कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स अपॉन 5, ठीक है, अपॉन एक्स। अब आप एक चीज याद करिए, लॉग फंक्शन में log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, दोनों का अलग अलग सम हो जाता है। तो यहाँ पे करिए लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर करेंगे तो log 5 इंटू समथिंग है, तो log 5 प्लस log ऑफ 1 प्लस x अपॉन 5, और इसका करेंगे तो log 5 माइनस का साइन लगा है, माइनस लगाइए, माइनस log 5 माइनस log ऑफ 1 माइनस x अपॉन 5, ओके, अपॉन x, ठीक। log 5 से log 5 कैंसिल आउट। अब यहां बैलेंस बनाने वाली बात है, लिमिट x टेंड्स टू 0, दोनों के साथ अलग कर लीजिए, 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस x अपॉन 5 अपॉन x, इन माइनस माइनस साइन था, माइनस के साथ अलग कर लीजिए, माइनस जैसा भी रहता है लिमिट उसके साथ अलग हो जाती है, x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 माइनस x अपॉन 5 अपॉन x, ठीक। log ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन याद करिए, कितना होता है x माइनस, अल्टरनेट करके चलता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फैक्टोरियल नहीं लगता है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5, ऐसे चलता रहता है। x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इस तरीके से चलेगा। जहां जहां x है वहां वहां क्या आ गया है, x बाई 5, तो x बाई 5 माइनस 1 बाई 2 तो रख लीजिए, और x बाई 5 स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 बाई 3 x बाई 5 का क्यूब माइनस डॉट डॉट सो 1 अपॉन x, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 5, सारे जब आप log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन देखेंगे तो उसमें था, आपको बताया है कि सारे टर्म नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सारे टर्म नेगेटिव, माइनस एक्स बाई 5 माइनस 1 बाई 2 एक्स बाई 5 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 एक्स बाई 5 क्यूब माइनस डॉट डॉट सो 1, ये चलता रहेगा अपॉन एक्स। इधर देखिए x, एक x कॉमन लेके नीचे वाले x से कैंसिल कर दीजिए, और फिर x की जगह वैल्यू रखेंगे, तो आगे जो x बचा हुआ है सेकंड टर्म के आगे से सारे टर्म हो जाएंगे 0। तो आपको पहले टर्म से निकल के आएगा 1 बाई 5 और दूसरे टर्म से निकल के आएगा माइनस 1 बाई 5। इधर x कैंसिल करेंगे तो माइनस 1 बाई 5 बचेगा, आगे x की बड़ी पावर्स, तो सब हो जाएंगे 0। तो 1 बाई 5 पहले टर्म से मिला, माइनस था, माइनस लगाइए, दूसरे टर्म से मिला माइनस 1 बाई 5, और 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 5 हो गया आपका 2 बाई 5, ये हो गई आपके लिमिट की वैल्यू। इस तरीके से आपको एक्सपेंशन याद है तो आप लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी लिमिट्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिट्स बड़े काम की चीज है, क्योंकि लिमिट से ही पूरा कैलकुलस बना है, और कैलकुलस का पोर्शन बहुत ज्यादा है, आपके पूरे सिलेबस में कैलकुलस का पोर्शन बहुत ज्यादा है। 12th के बोर्ड की ही बात करें तो अकेले सिर्फ कैलकुलस से आपका समझ लीजिए 50% सिलेबस आपका कैलकुलस ही है, 50% क्वेश्चन कैलकुलस से आते हैं। यहाँ से पूरा जो है आपका कंटिन्यूटी से शुरू होता है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, फिर इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना बड़ा सिलेबस आपका कैलकुलस है, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब हम इवेल्युएट करते हैं लिमिट को, लिमिट इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी।
1 टू द पावर इन्फिनिटी। पहले कुछ रिजल्ट के नाम पे जान लीजिए। रिजल्ट 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप का कुछ फंक्शन बनाइए, जरूरी बात तो यही है। पहला रिजल्ट देखिए, इफ ऐसा हो कि दो फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x और g ऑफ x दोनों बराबर हों और दोनों के दोनों हों जीरो, a पे अगर वैल्यू देखी जाए तो जीरो, देन तो आपको अगर इवेलुएट करनी हो लिमिट x टेंड्स टू a, कहीं इस टाइप का फंक्शन मिल रहा है 1 प्लस f ऑफ x होल टू द पावर 1 अपॉन g ऑफ x। यहाँ आप रख के देखिए, तो आप रखेंगे x टेंड्स टू a पे तो f ऑफ x टेंड करेगा जीरो को, यहाँ रखेंगे 1 प्लस जीरो मतलब 1, यहाँ आप जीरो रखेंगे तो 1 अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी जैसा इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। ऐसे केसेस में आप करते क्या है, ऐसे केसेस में आप सीधे सीधे इसको एक्सपोनेंशियल पे ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, रिजल्ट के नाम पे डायरेक्ट याद रखिए, x टेंड्स टू a e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर मैं आपसे बताऊं कि कैसे ये कैसे हो गया, आपका कंफ्यूजन की बात हो गई कि ये कैसे हो गया, तो प्रूफ थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए आपके लिए क्या करना है, लिमिट आपको कैलकुलेट करना है x टेंड्स टू a 1 प्लस f ऑफ x होल टू द पावर 1 अपॉन g ऑफ x, ये कैलकुलेट करना है। मान लो कि ये आता है जो है कुछ आता है p, सपोज p आता है। अगर आपको ये चीज तैयार है तो आपको फार्मूला रखने की जरूरत है नहीं। आप ध्यान दीजिए, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ 1 प्लस f ऑफ x होल टू द पावर 1 अपॉन g ऑफ x। अब लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक, लॉग पे जो भी पावर रहती है पावर आगे आ जाती है, मतलब आपको कहीं पढ़े होंगे तो log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, ये बात होती है। पावर आगे ले लीजिए, 1 अपॉन g ऑफ x log ऑफ 1 प्लस f ऑफ x, ठीक, log ऑफ 1 प्लस f ऑफ x। तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ 1 प्लस f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ g ऑफ x। इसको कैलकुलेट करिए, log ऑफ 1 प्लस f ऑफ x, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा क्या, f ऑफ x ना, f ऑफ x प्लस f ऑफ जो भी आएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2, उसी का स्क्वायर अपॉन 2, ये सारी चीजें बनते हुए आएंगी। तो अब इसको देखिए कितना लिखेंगे, इसको लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ 1 प्लस f ऑफ x को, ये हो जाएगा आपका लिमिट उतना ही आएगा जितना, जैसे अभी मैं आपको अलग से समझाऊं तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस f ऑफ x, 1 प्लस f ऑफ x का एक्सपेंशन f ऑफ x माइनस f ऑफ x अपॉन 2, f ऑफ x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस f ऑफ x का क्यूब अपॉन 3, ये चीज ऐसे चलती रहेगी। अपॉन अपॉन में क्या, कुछ भी नहीं, इसमें रखिए तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, जो कि जीरो है, हर जगह वही मिलेगा, उतना ही आएगा जितना वैल्यू किसकी है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, उतनी ही वैल्यू होगी लिमिट x टेंड्स टू a log f ऑफ x log 1 प्लस f ऑफ x, और ये लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। तो कुल मिला के आपको दिख क्या रहा है, log p इक्वल टू कितना मिला है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, साथ में लिख लिया। p की वैल्यू आपको निकालनी थी, ध्यान दीजिएगा, p इक्वल टू है ये लिमिट। अब log को इधर ले जाइए, एक्सपोनेंशियल बन जाता है, p इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ये हो गई आपकी वैल्यू। इस तरीके से आप लिमिट को कैलकुलेट कर लेंगे, और इसीलिए मैंने रिजल्ट के नाम पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है कि जब भी आपका होगा लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस f ऑफ x, कुल मिला के 1 टू द पावर इन्फिनिटी ऐसा बनता रहेगा, एक्सपोनेंशियल लगा के ऊपर लिमिट चढ़ा लीजिए, आपका काम हो जाएगा।
दूसरा रिजल्ट इसी में, रिजल्ट ही लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू, मान लीजिए कभी आ रहा है जैसे 1, और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x की वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी, और आपको कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x पावर g ऑफ x। ऐसे केस में आप क्या करें, अभी आपके लिए वही मुसीबत है, f ऑफ x g ऑफ x -1, ये सारी बातें। तो यहाँ भी सेटिंग बनाइए और बिल्कुल इसी फॉर्मेट से ले आके प्रूव कर सकते हैं। क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x को लिख सकते हैं 1 प्लस f ऑफ x -1 होल टू द पावर g ऑफ x। ठीक, 1 अपान g ऑफ x था जो भी था, अब आपका ये जो लिमिट आती है इसकी वैल्यू हो जाती है लिमिट e टू द पावर, एक्सपोनेंशियल लगा के e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x -1 इंटू g ऑफ x, ये वैल्यू मिलती है। इसके बेसिस पे बड़े ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। खैर बोर्ड पे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो है कंपटीशन लेवल पे काफ़ी पूछे जाते हैं। आपका यूपीसी वगैरह में या एनडीए वगैरह में ये सब काफ़ी पूछा जाता है। अब इसी के बेसिस पे हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए, सम इंपॉर्टेंट लिमिट आपके बड़े काम की है। सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स, लिमिट्स को कैलकुलेट करिए। इसमें जो भी पढ़ा 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इसी फॉर्म पे इसी से कुछ पर्टिकुलर केस बना लिए जाए। कुछ पर्टिकुलर केस में देखिए, जैसे कि आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे ये हो गया 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाई x। यहाँ x टेंड्स टू 0 करिए तो ये 1 टू द पावर 1 अपन 0 करेंगे इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी ऐसा फॉर्मेट है तो e आएगा। वैसे ही 1 प्लस 1 बाई x, यहाँ रखेंगे x की जगह पे इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, और यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी। एक एक को हम उठाते हैं, प्रूव करते चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी लिमिट्स। देखिए इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाई x। सपोज हमारा मन करता है कि हम जो है जो अभी रिजल्ट पे बताया आपको वो नहीं लगाते हैं, तो ये खुद ही में एक फार्मूला बना देते हैं। तो लिमिट इसको बता दें कि ये लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो हमारी p आएगी। दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो लॉग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाई x इक्वल टू log p। आगे बैठाइए 1 बाई x को, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू log p। अभी पढ़ा था ना लॉगरिथमिक फंक्शन की इस लिमिट में, क्या log 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू कितनी आई थी 1। इसको कर दीजिए 1 इक्वल टू log p। p से log जो है इधर साइड लाइए, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, e टू द पावर 1 इक्वल टू p। p की वैल्यू कितनी आई, मतलब इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, एक्सपोनेंशियल। इसी तरह से बिल्कुल ये भी है log 1 प्लस x वाला, सॉरी 1 प्लस 1 बाई x। देखिए इसको कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई x होल टू द पावर x इक्वल टू p। x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। अब ऐसा है तो क्या करें, भाई, तो देखिए इक्वल टू इसको ही मान लीजिए p, दोनों साइड यहां भी लॉग ले लीजिए, log ऑफ 1 प्लस 1 बाई x होल टू द पावर x, इसी पे लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का इक्वल टू log p। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x आगे आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x log 1 प्लस 1 बाई x इक्वल टू log p। ऐसे लिमिट आपको याद नहीं है तो आप एक्सपेंशन लगाइए, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें अगर आपको पीछे जो है थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हुई, एक फॉर्मेट एक बार ओवरव्यू ले लेंगे तो एक ही बार में याद हो जाता है, क्योंकि बड़ी ही आसानी से सारे कुछ पैटर्न के साथ लिखे होते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए x log 1 प्लस 1 बाई x का एक्सपेंशन देखिए,
वन प्लस एक्स होता है तो क्या होता है, ये हमने लिखा है, वन प्लस एक्स होता है तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव। वन अपॉन एक्स है तो जहां जहां एक्स है वहां वहां रख दीजिए वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन बाई टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस डॉट डॉट सो वन, ये चलता रहेगा इक्वल टू लॉग पी। ये इस एक्स से अंदर चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना एक्स अपॉन एक्स वन हो जाएगा माइनस वन बाई टू और वन अपॉन एक्स, एक पावर कम हो गई डिनोमिनेटर से, प्लस वन बाई थ्री वन अपॉन एक पावर कम हो गई डॉट डॉट सो वन इक्वल टू लॉग पी। एक्स की जगह पर इन्फिनिटी रखिए, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, सिर्फ और सिर्फ आपको बचेगा पहला वाला टर्म, तो वन इक्वल टू लॉग पी। लॉग को इधर ले आइए, पी इक्वल टू ई टू द पावर वन, मतलब तो लिमिट की वैल्यू क्या आएगी ई। एक लैम्डा वाला भी हम सोच रहे हैं कैलकुलेट ही करने लगे हाथ, और ये रिजल्ट आप बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि जब भी पूछता है तो घुमाता है इसी में से, और कुछ नहीं है, कुछ भी घुमाएगा, आपको फार्मूले से रखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आप जो है एक्सपेंशन याद है और जो मैंने तरीका बताया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, दोनों साइड जब ऐसा बने वन टू द पावर इन्फिनिटी तो दोनों साइड लॉग ले लीजिए, सब आपका आराम से रिजल्ट आ जाएगा। एक इसमें से देख लें, कोई भी सपोज थर्ड ही ले लिया, लिमिट है आपका x टेंड्स टू जीरो वन प्लस लैम्डा एक्स होल टू द पावर x इक्वल टू, मान लो कि p आता है, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस लैम्डा एक्स होल टू द पावर x इक्वल टू लॉग p। x आगे आएगा, सॉरी वन बाई एक्स था भैया, वन बाई एक्स है भैया, देख लो नीचे वाले में x है क्योंकि वन अगर x होगा तो वन टू द पावर इन्फिनिटी ऐसा बनेगा ही नहीं, जीरो बनेगा। लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन बाई एक्स आगे ले लीजिए, लॉग ऑफ वन प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू लॉग पी। लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ वन प्लस लैम्डा एक्स, वन प्लस एक्स का x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा एक्स का स्क्वायर अपॉन टू प्लस लैम्डा एक्स का क्यूब अपॉन थ्री माइनस डॉट डॉट सो वन इक्वल टू लॉग पी। एक्स से डिवाइड करेंगे, सारे टर्म में लैम्डा बचा रहे, एक्स बचा रह जाएगा, दूसरे के बाद से सारे टर्म में और आगे की बड़ी पावर में पहले टर्म से पूरी तरह से साफ हो जाएगा, एक्स की जगह जीरो रखेंगे, आगे के सारे टर्म खत्म, सिर्फ मिलेगा आपको फर्स्ट वाला टर्म, और फर्स्ट वाला टर्म आपका क्या है लैम्डा इक्वल टू लॉग पी। लॉग को इधर ले आइए, पी इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा, ये आपका रिजल्ट हो गया। इस सारी बातों को ध्यान में रखिए, इस पे आपके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं, उसको भी हम दो चार करके देखते हैं आपके सामने ही। में आपको दे दिया गया है कि इवैल्यूएट कीजिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x, ये सारा कुछ दे दिया गया अपॉन 3 होल टू द पावर 1 बाई एक्स। ओके, और आपको एक प्रॉब्लम और इसी में साथ में ही ले ले रहा हूँ, ये मान लो फर्स्ट हो गई, ये प्रॉब्लम और सेकंड के नाम पे। लिमिट, इसको इवैल्यूएट करिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो टू माइनस ये अपॉन एक्स टू द पावर 10 पाई एक्स बाई टू। एक प्रॉब्लम और ले ली गई, क्या, लिमिट x टेंड्स टू a टू माइनस ए अपॉन एक्स 10 पाई एक्स बाई 2a, इस तरीके की बातें की गई। तो अब इसको इवैल्यूएट करना है, इसको इवैल्यूएट करने में यहाँ देखिए x की जगह पर जीरो रखिए, तो जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो a टू द पावर जीरो, b टू द पावर जीरो, c टू द पावर जीरो, बना 1 प्लस 1 अपॉन 3, मतलब 3 अपॉन 3 1, यहाँ रखेंगे तो इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी ऐसा फॉर्म है। तो पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा, अगर आपको फार्मूला याद है मान लीजिए, तो फार्मूले से चलिए इसको इस फॉर्मेट में सेट कर दें, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो, क्या बोले, 1 प्लस a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x माइनस 3 अपॉन 3। कोई दिक्कत दिया, देखिए 3 1 जा 3 प्लस a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डिनोमिनेटर में 3। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से भी लिखा सकता है।
अब ये जो -3 है इसमें से एक बार 1 इसको दे दीजिए, 1 इनको और 1 इनको, तो देखिए क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस a टू द पावर x माइनस 1 प्लस b टू द पावर x माइनस 1 प्लस c टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 3, सबके नीचे है, अपॉन 3 होल टू द पावर 1 अपॉन x। ये बात रही। अभी रिजल्ट के नाम पे आपको क्या बताया है, जब f ऑफ x 0 हो, g ऑफ x भी 0 हो, तो 1 प्लस f ऑफ x होल टू द पावर 1 अपॉन g ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर, लिमिट कैलकुलेट करते हैं आप f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। जरा यहाँ देखिए 1 प्लस ये बना है आपका f ऑफ x, इसकी वैल्यू देखिए क्या 0 आएगी, जब आप रखेंगे x टेंड्स टू 0 पे, x टेंड्स टू 0 पे ये a टू द पावर 0 1 1 माइनस 1 से 0, b टू द पावर 0 g1 माइनस 1, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, या 1 प्लस f ऑफ x समझिएगा इसको, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई, 0। g ऑफ x को x मानिए और x पे उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, g ऑफ x की x टेंड्स टू 0 पे 0। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 प्लस f ऑफ x होल टू द पावर 1 अपॉन g ऑफ x, और इसकी वैल्यू आप क्या लिखते हो, रिजल्ट जो भी बताया, लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, और f ऑफ x आपको किसने माना है, आपने किसको माना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x आपका है a टू द पावर x माइनस 1 प्लस b टू द पावर x माइनस 1 प्लस c टू द पावर x माइनस 1, ये बातें हो गई, अपॉन 3 था, और उसके बाद g ऑफ x करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा, g ऑफ x को x माना है। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू e टू द पावर 1 अपॉन 3 बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 0, सारे टर्म प्लस में है, ये x सबके साथ डिनोमिनेटर में जाएगा, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 c टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक, क्या आ रहा है, e टू द पावर 1 अपॉन 3, इसके लिए अभी पढ़ा हमने log a होता है, इसकी लिमिट b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, उसी हिसाब से log b हो जाएगा, इसके लिए log c हो जाएगा। ठीक, अब अगर देखें तो log a प्लस log b प्लस log c, log प्लस कब होता है, जब log के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ बगल में लिख दे रहा हूं, log ऑफ e टू द पावर, पहले e टू द पावर 1 अपॉन 3 log ऑफ, लिमिट लगाने के बाद log a प्लस log b प्लस log c, log ऑफ a b c, और 1 अपॉन 3 आगे है, इसको पावर में लेते जाइए तो आ जाएगा e टू द पावर log ऑफ a b c होल टू द पावर 1 अपॉन 3। e और log एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे में बैलेंस हो जाते हैं, तो e और log बैलेंस कर दीजिए, हो जाता है a b c होल टू द पावर 1/3। तो इसके लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, a b c होल टू द पावर 1/3। चलिए अब सेकंड वाली प्रॉब्लम को ध्यान देते हैं। सेकंड वाली प्रॉब्लम में है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस a बाई x tan पाई x बाई 2। तो सेकंड रिजल्ट भी याद रखिए, क्या था सेकंड रिजल्ट में था कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू आ रही हो 1 और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x की वैल्यू आ रही हो इन्फिनिटी, तो आप क्या लिखते थे, जब ऐसे आ जाता था f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, तो आप उसको कैलकुलेट करते थे लिमिट x टेंड्स टू a e टू द पावर लिमिट f ऑफ x माइनस 1 इंटू g ऑफ x, ये वैल्यू होती थी, इंटू g ऑफ x कर लेते थे। ठीक है, यही कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ देखिए a रखने पे 2 a अपॉन a से a कट जाएगा, 1 आएगा, 2 माइनस 1 1, यहाँ रखेंगे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, tan पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी, अगर आपको याद हो तो
तो tan पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी और 1 टू द पावर इन्फिनिटी, बिल्कुल वही टर्म बन रहा है जो इधर था। तो ऐसे में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a ना, f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x, ठीक है। e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a पे ही कैलकुलेट करना है। f ऑफ x माइनस 1, f ऑफ x है आपका 2 माइनस a बाई एक्स, इसमें से अब आप 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 आ जाएगा 1 माइनस a बाई एक्स, और g ऑफ x की वैल्यू tan पाई x अपॉन 2a, ठीक है। ये हो गया। अब बहुत बड़ी सेटिंग है, इधर tan है और इधर 1 माइनस a बाई एक्स है। कुछ हमको फॉर्मेट देना है, तो उस साइड ले जाने के लिए हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, लिमिट x e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a 1 माइनस a बाई एक्स। इसको मैंने लिख दिया cot पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स अपॉन 2। इससे कोई प्रॉब्लम, cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा, बिल्कुल वही बात लिखी है। cot को अब चाहो तो आप डिनोमिनेटर में ले सकते हो, तो ये हो जाएगा लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a 1 माइनस a अपॉन x, और ये tan में नीचे कर लीजिए, cot को नीचे बना के tan कर लीजिए, और tan के साथ पाई बाई 2 कॉमन ले लीजिए। पाई बाई 2 अंदर क्या बचा है, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा माइनस x बाई a, ठीक है। कुछ सेटिंग होती दिख रही है, पाई बाई 2 1 माइनस x बाई a, बिल्कुल यही सेटिंग आपको ऊपर से करनी पड़ेगी। कैसे बनाइए, तो फिर आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि tan x अपॉन x जब लिमिट x टेंस टू 0 हो तो होता है 1, अगर लिमिट x टेंस टू a हो तो tan x माइनस a अपॉन x माइनस a, ये भी आएगा। देखते हैं इसी में कुछ फेरबदल करते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम इसमें जो है क्या कर लें, पाई बाई 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी भी बन रहा है क्या, अभी भी नहीं बन रहा है, तो बनेगा कब, बनेगा तब जब आप यहाँ पे एक काम और करेंगे, इसको बनाएंगे a बाई x बाई a से मल्टीप्लाई करेंगे, x बाई a। तो अब ये x बाई a अंदर जब जाएगा मल्टीप्लाई करने तो क्या आएगा, x बाई a माइनस 1 ना, x बाई a 1 में होगा तो x बाई a यहाँ होगा तो माइनस 1, तो साइन चेंज हो गया। साइन को पुनः वही बनाने के लिए आप एक निगेटिव साइन दे दीजिए, ठीक। तो कोई अंतर नहीं पड़ा अगर आपने x बाई a रख दिया है तो, अपॉन tan पाई बाई 2 1 माइनस x बाई a। अब देखिए tan पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 2 अपने ऊपर फालतू ऐड किया है, फालतू में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया कहीं से लाके, तो पाई बाई 2 से अगर मल्टीप्लाई किए हैं न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक। और x बाई a से मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ा है, और माइनस भी लगा दिया है बिल्कुल इसीलिए, तो कर दीजिए माइनस और इसको अंदर इंट्रोड्यूस, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, निकल के आ रहा है वो है लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a माइनस पाई बाई 2, और ये x बाई a अंदर ले जाइए, माइनस को भी अंदर ले जाइए, तो आ जाएगा पाई बाई 2 1 माइनस x बाई a, और नीचे वाला जो पाई बाई 2 है यहाँ से 2 बन के ऊपर जाएगा, 2 अपॉन पाई बाहर निकाल लीजिए, कोई मतलब नहीं है, अपॉन tan पाई बाई 2 माइनस x बाई माइनस tan पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस x बाई a, पाई बाई 2 माइनस 1 पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस x बाई a। जितना न्यूमरेटर में है उतना ही डिनोमिनेटर में है। लिमिट ऐसे टेंड कर रही है कि वैल्यू क्या हो जाए, 0/0 का फॉर्मेट बनाए। ऐसे केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको नीचे उतार लीजिए तो वैल्यू आएगी 1।
तो आपका आंसर आ जाएगा 2/पाई इंटू 1, मतलब 2/पाई टू द पावर e टू द पावर 2/पाई। ये आंसर है। इस तरीके से आप इन सारे रिजल्ट को यूज करके, काफ़ी यूजफुल रिजल्ट्स हैं, इनको यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो ना आए आप हमारे जीमेल अकाउंट पर भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।